हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है कर्म फल। यह संपूर्ण सृष्टि में कर्म रूपी बीज बोया जाता है और कर्म रूप के ही फल उगते हैं। जो जैसा करते हैं वो वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के हैं: कर्म, सुकर्म और कुकर्म। एक समान कर्म कर्म की तरह कहलाता है। सुकर्म पुण्यवाही कर्म जो होता है सुकर्म कहलाता है। कुकर्म यानी बुरे कर्म कुकर्म कहलाते हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। कहते हैं कोई भी सुख और दुख देने वाला नहीं है, निज कृत्य कर्म भोग ही सब भ्राता। अपनी अपनी कर्मों का फल ही सब भोगते हैं। बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही सुंदर चौपाई है यह। समझने की योग बात है। लोग दोष देता है, वह मुझे ऐसा किया, वह मुझे वैसा दिया, तो कुछ नहीं, आपने जो किया वो पाया। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजी कृत कर्म भोग ही सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपनी अपनी ही कर्मों का फल सभी लोग भोगते हैं। जो जैसा करते हैं वो वैसा ही फल पाते हैं। ये निस्संदेह है, ये 100% सत्य है। इसमें कोई दो मत नहीं है। मनुष्य ही क्या, ईश्वर को भी जो अवतार लेना पड़ा उनके ही कर्मों के कारण। जैसे भगवान विष्णु नारद की इच्छा पूर्ण नहीं कर सके तो नारद के श्राप से उन्हें राम बनना पड़ा, और नारद को पत्नी के लिए तड़पाए। अपनी भक्त की इच्छा पत्नी सुख पाने की जो थी वो नहीं दे पाए, तो भगवान को भी पत्नी का सुख विवाह होने के बाद भी नहीं मिला। कुछ दिन तो सीता रावण के कब्जे में रही, और वहाँ से आई तो लोग अपवाद के डर से उन्हें जंगल भेज दिया, और जब वहाँ से संतुष्ट होकर लाना चाहे तो सीता माता अपनी अपमान समझकर धरती में समा गई कि बार बार मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगा। ये नारियों का भीषण अपमान है। तो कबीरदास भी लिखते हैं, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज। बोया लूने आपना, काया कस के जीव। करे बुराई सुख चहै, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय। यह जीरा पगु धरे, बरबत बराबर साथ। जो है लिखा नसीब में, चले न अविचल बात। बाहिर सुख दुख देने को, हुकुम करे मन माय। जब उठे मन बखत, बाहिर रूप धरि आए। दुख लेने जावे नहीं, आवे आचा बोच। सुख का पहरा होएगा, दुख करेगा कुछ। तेरी बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। अपना फैल मिटाए ले, गली गली कर शैल। कहते हैं कबीर बाबा कि यह हमारा शरीर जो है वही खेत है, और मन ही मन, जो मेरा मन है वो किसान है। पाप पुण्य ये 2 बीज किसान बोता है। जब मन पाप कर्म में निरत रहता है तो मानो कि हमने काया रूपी खेत में पाप का बीज बो दिया। जब मन हमारा पुण्य कर्मों में लीन रहता है तो धन से काम भी वही होता है जो मन में कल्पना करते हैं। तो काया रूपी खेत में हम पुण्य रूपी बीज बो देते हैं। जो बोया जाएगा वही काटा भी तो जाएगा।
बुरे कर्म काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो ये संभव नहीं। बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा? प्राणी जहाँ जहाँ जाता है उसके कर्म हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। हरि ओम तत्सत। ओम।